तो यार दोस्तों, किसी ने बहुत ही सही कहा है कि भारत के शूरवीर वर्दी पहने या फिर न पहने, वो दुश्मनों के लिए हमेशा ही चुनौतियों को खड़ा कर सकते हैं। इतनी कुवत एक्चुअली हमारे सभी शूरवीर रखते हैं। इसी तरह की कुछ चीजें देखने के लिए मिली है हमारे पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे साहब की तरफ से। वो जब तक अपनी ड्यूटी पर थे, यानी जब तक वो भारतीय सेना में सर्विसरत थे, उस दौरान तो उन्होंने चाइना को लेकर चुनौतियां खड़ी की ही की। लेकिन उनके रिटायर हो जाने के बाद वो चाइना के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं और अब वो चाइना को कुछ इस तरह से एक्सपोज करने की कोशिशें कर रहे हैं लगातार कि आने वाले कुछ ही समय में चाइना नाम का जो दुनिया के मन में फोबिया था, खासकर उन छोटे छोटे देशों के मन में जो कि चाइना के आसपास मौजूद है और चाइना के राइवल हैं और चाइना से पीड़ित भी हैं, उन सब के मन से ये फोबिया शायद खत्म हो जाएगा और सब आप इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि एक बार अगर चाइना के खिलाफ स्ट्रांगली रिटेलिएशन कर दिया हम लोगों ने, तो चाइना इस तरह की हिमाकत दोबारा नहीं कर पाएगा। और वो मैप जो MM नरवणे साहब ने ही एक बार जारी किया था, कुछ ऐसा वाला, उसमें चाइना विभाजित हर हाल में हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि इस बार उन्होंने क्या कहा। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सर के लिए जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो शुरुआत सर के मैप से ही करते हैं। चाइना किस तरह से विस्तारवादी सोच रखता है, किस तरह से उसने आजू बाजू के देशों की जमीनों को हथिया कर अपना दायरा बढ़ा लिया है, वो इस मैप से साबित होता है। ये वो मैप है चाइना का जो कि एक्चुअली होना चाहिए। ये जो लाल स्पॉट दिख रहा है आपको, यही चाइना है। बाकी तो सारी जमीनें इनलीगली ऑक्यूपाइड की गई है, जिसमें तिब्बत वगैरह है, भारत की भी कुछ जमीनें हैं, आसपास के एरिया की बाकी जमीनें हैं, वो सारी कुछ आप देख सकते हैं। ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जब नरवणे साहब ने इसे ट्वीट किया था और पूरी दुनिया के लोगों के सामने पहली बार इस लेवल की सच्चाई सामने आई थी। अब इस ट्वीट के बाद लिटरली चाइना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था कि वो किस तरह से इसे डिफेंड करे। इसके बाद दोस्तों, जो नरवणे साहब की तरफ से दूसरी चुनौती पेश की गई चाइना के सामने कि इन्होंने अपने 2 कलीग्स के साथ एक विजिट किया था ताइवान का। 2 कलीग कौन थे? वो भी हमारी बाकी की सेनाओं के प्रमुख थे, हमारी नौसेना के प्रमुख और हमारी वायुसेना के प्रमुख, और वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान कार्यरत थे। उसके बाद वो भी रिटायर हो गए थे और तीनों के तीनों सेना प्रमुख एक डिफेंस समिट के दौरान ताइवान की विजिट पर गए थे। इसको लेकर भी चाइना की तरफ से भयंकर रिएक्शंस आए थे और चाइना समझ गया था कि ये त्रिमूर्ति अगर अपना एक्सपीरियंस और अपना निचोड़ ताइवान को अगर 10-20% भी दे देते हैं और इस बहाने ताइवान और भारत के बीच में 10-20% की ही केमिस्ट्री जम जाती है, तो ये चाइना को बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही जल्द चाइना इस बात की पूरी तैयारी कर बैठा है कि उसको ताइवान को हथियाना ही है और इस वजह से वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। और उस दौरान भारत और ताइवान की ये केमिस्ट्री ताइवान के बड़े काम आने वाली है। इसके बाद दोस्तों, रिसेंटली नरवणे साहब की तरफ से इंटरव्यू के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर खुलकर बोला गया। एक तो CDS के पद को लेकर था, क्योंकि शुरुआत में बताया जा रहा था कि नरवणे साहब इस रेस में सबसे आगे है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS डेफिनेटली उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन चूंकि उन्हें ये पद नहीं दिया गया, इसको लेकर ऐसा लग रहा था कि नरवणे साहब शायद कुछ हद तक नाराज होंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिसीजन लिया गया है उसका वेलकम किया जाना है। इसके बाद दोस्तों, सबसे चुभता हुआ सवाल उनसे पूछा गया और ये पूछा गया था गलवान इंसिडेंट्स को लेकर और यहीं पर उन्होंने चाइना की पोल खोली। दरअसल पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो दौर था यानी गलवान इंसिडेंट्स वाला, ये उनके कार्यकाल के दौरान सबसे दुखद समय था। डेफिनेटली अगर आप अपनी सेना के 20 शूरवीरों को खो देंगे तो इससे ज्यादा बुरा समय कोई और दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो बातें बोली है वो चाइना को डेफिनेटली बहुत ज्यादा चुभने वाली है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि ये जो घटना हुई थी, उस दिन डेट थी 15 जून की रात, यानी 16 तारीख लग चुकी थी, 16 जून, और 16 जून के दिन ही शी जिनपिंग का बर्थडे होता है। तो यहाँ पर चाइनीज सेना का मकसद यही था कि ऐसा कुछ कांड किया जाए जिससे कि शी जिनपिंग के लिए एक गिफ्ट के तौर पर इस विक्ट्री को प्रेजेंट किया जाए। दरअसल कुछ ही समय पहले बताया जा रहा था कि पेंगोंग सो लेक के आसपास एक झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में, जिसमें दोनों ही पक्षों में कुछ सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद तनाव बढ़ गया और 15-16 जून की रात को ये बड़ी घटना हुई जहां पर चाइनीज सेना अंदर घुसने की कोशिश करती है और इसको रिटेलिएट करती है भारतीय सेना, जहां पर हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन नरवणे साहब के हिसाब से उन्होंने इतना तगड़ा रिटेलिएट किया कि चाइना को इतनी भयानक कैजुअलिटी हुई, जो कैजुअलिटी चाइना की सेना ने पिछले 2 दशकों में भी नहीं देखी थी। जी हाँ, नरवणे साहब ने खुद इस बात को कहा है कि चाइना ने जितना नुकसान अपनी सेना के अंदर पिछले 20 सालों में फेस नहीं किया, उतना नुकसान अकेले 15-16 जून की रात को उन्होंने फेस किया। हालांकि यहाँ पर उन्होंने नंबर्स को लेकर बात नहीं की, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि 20 सालों में आज तक चाइनीज सेना को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि उस दिन हुआ था,
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स निकल कर आई थी, जैसा कि अमेरिका के द्वारा क्लेम किया गया था कि कुल 42 सैनिक मारे गए हैं चाइना की तरफ से, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर वास्तविकता दिखाई दे रही है। एक्चुअली चाइना की तरफ से 42 सोल्जर्स मारे गए होंगे, जबकि चाइना की तरफ से यहाँ पर गोलमोल बातें की गई। पहले तो काफी लंबे समय तक नंबर डिस्क्लोज ही नहीं किए गए, उसके बाद बताया कि 2 मारे गए, उसके बाद बताया कि 4 मारे गए, और कुल मिलाकर कन्नी काटने की कोशिश की गई। इसके अलावा नरवणे साहब ने ये कहा कि चाइना की एक पॉलिसी है कि चाइना अभी तक सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके चलते वो आजू बाजू के देशों को बेवजह की धौंस दिखाता है, और इस धौंस के चलते कुछ कमजोर पड़ोसी एक्चुअली हथियार डाल देते हैं और चाइना से डर जाते हैं। लेकिन भारत ने जो दमखम दिखाया, उसके बाद चाइना को अपनी इस टैक्टिक के ऊपर दोबारा से सोच विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा कि जिस हिसाब से भारत ने चाइना के सामने रिटेलिएट किया है, चाइना अब अपने दुश्मनों को और अपने पड़ोसियों को कमजोर समझने की कभी भी कोई कोशिश नहीं करेगा। तो अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।